Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी आज दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी के लिए दावतनामे भी जारी कर दिए गए। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तुर्क सदर का पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद के पैगाम पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबाजात में दो तरफा ताउन आगे बढ़ाने के आज़म का अयादा। चीन और ईरान की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान मजीद कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। सीपैक का अपग्रेड विजन तामीर करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हन्यान का बाहमी ताल्लुकात में इजाफे के आज़म का इजहार। हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे और पाकिस्तान को उसका सही मकाम दिलवाएंगे। अगर हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं, हमने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी रिफॉर्म्स लानी है, इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिसाके मईशत के साथ मिसाके मुफाहमत की भी दावत दे दी। कहा कि पाकिस्तान को उसका सही मुकाम दिलवाएंगे। का मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका से ताल्लुकात इस्तवार करेंगे। बिजली और टैक्स चोरी के केसेस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सानिहा 9 मई के मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई के दौरान शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज। बानी PTI की तस्वीरें उठाकर डायस का घेराव किया गया। डायस के सामने खड़े होकर नारे लगाए। नून लीगी अरकान के मरकजी क़यादत के सामने खड़े होकर जवाबी नारे। एक तरफ शेर शेर तो दूसरी तरफ मैंडेट चोर के नारे लग गए। नून लीग के अरकान ने ऐवान में घड़ियां लहराकर घड़ी चोर के नारे भी लगाए। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। फॉर्म 45 से मुताल्लिक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा कि शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन भी गैर कानूनी था। सानिहा 9 मई की गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी की जाए। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। शहबाज की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुतरफ है। शहबाज शरीफ के दौर में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। 9 मई वालों ने आज पार्लियामान पर हमला किया। हम काम करते जाएंगे, ये रोते पीटते रहेंगे। ये जहां हारे वहां धांधली, जहां जीते वहां शफाफ इलेक्शन हुए। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब के ताक ताक करवार।
ख्वाहिश है कि अचकजई को वोट दूं, लेकिन पार्टी का फैसला वाजिब है, ऐसा ना करूं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यह पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है, अवाम की नुमाइंदा नहीं। हुक्मरान सिर्फ जिस्मों पर हुकूमत करेंगे, कौम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर, फॉर्म 47 वाले अहदों की बंदर बांट में मसरूफ हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में इस्तेहकाम लाना है तो इदारे आइन और हल्फ की पासदारी करें, बंदूक और डंडे के जोर पर बेहतरीन नहीं आएगी। सदर मुमलिकत का इंतखाब, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। सदर मुमलिकत के इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पीपल्स पार्टी ने सदर के लिए वोट मांगा तो 15 साल का हिसाब मांगेंगे। हमारी पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार कहते हैं, सिंध के अवाम पर लगने वाले 22,000 अरब का कुछ पता नहीं। सूबे के मसाइल के लिए पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नताइज का ऐलान कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल बन गए। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर KP और हलीम आदिल शेख सिंध से सदर मुंतखब। बलोचिस्तान में मुनीर बलोच के मुकाबले में दाऊद शाह का पैनल कामयाब हुआ। पेशावर समेत KP में बारिशों ने तबाही मचा दी। जिला खैबर में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जान की बात से हार गए। PDMA के मुताबिक बारिशों से जामहक अफराद की तादाद 27 तक जा पहुंची। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद। गवादर में बादल बरस कर चले गए, तबाही के आसार छोड़ गए। मुतादिद इलाकों और घरों में बरसाती पानी ताहाल मौजूद। पाक फौज का गवादर में फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। चिलास और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान का दीगर शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता। बर्फबारी की वजह से सैकड़ों गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर फंस गई। समाहनी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई, जबकि खातून की लाश निकाल ली गई और 4 अफराद को बचा लिया गया। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और यालाबारी हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में 48 घंटों में शदीद बारिशें और बाज़ मकामात पर आंधी का इम्कान है। आज से 7 मार्च तक मुल्क भर में शदीद बारिशों की एक और स्पेल की वार्निंग जारी। रमजानुल मुबारक से कबल सब्जियों और फलों की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। मुल्क भर में लगे इतवार बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। प्याज 250 और लहसुन 680, अदरक 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। फल और गोश्त भी कुव्वत खरीद से बाहर। दुकानदारों की जानिब से सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। सस्ते बाजारों में खरीदारी के लिए आए शहरी कीमतें सुनकर मायूस। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी की कीमतें कम न करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में 7.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज के बावजूद शहरी 3 बुनियादी अशिया पर मजीद रिलीफ से महरूम रहेंगे। BISP सार्फिन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 109 रुपए बरकरार रहेगी। जराये के मुताबिक आटे के 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपए बरकरार रखने का फैसला। रमजान पैकेज के तहत घी की फी किलो कीमत 365 रुपए बरकरार रहेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक कल से होगा।
और मारूफ पाकिस्तानी गुलकार अमजद परवेज इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक डॉक्टर अमजद गुर्दों के मरीज और 1 माह से बीमार थे। उनकी उम्र 79 साल थी। अमजद परवेज की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मेन बुलेवार्ड मस्जिद शादमान लाहौर में अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गुलकार अमजद परवेज के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मरियम नवाज ने कहा कि अमजद परवेज की फ़न मौसीकी में खिदमात को याद रखा जाएगा।